हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। इट मीन्स a dot b is equal to b dot a. a dot b is equal to b dot a. तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, a dot b क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इनटू projection of b vector in the direction of a vector. तो क्या होगा? That it is a vector and it is vector b, then projection of a in the direction of this has the value b cos theta and a has the magnitude a, then product of a magnitude with b cos theta, a with b cos of smaller angle between this is a dot b. अब आप b को अगर सोल्व करना चाहें तो b डॉट a क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू प्रोजेक्शन ऑफ a on b, projection of a on b, that is a vector, it is vector b, angle between them is theta. So projection of a on b, that is a cos of minus theta at this direction with magnitude of b. So b into a cos of minus theta, that is ba. कोस माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा ही होता है, कोस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। तो यहां से a और b स्केलर नंबर है, ये कम्यूटेटिव होता है, दो नंबर्स की प्रोडक्ट। आप इसको a इंटू बी कोस थीटा लिख सकते हो, दैट इज a डॉट b. सो डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव इन नेचर. फर्स्ट प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव इन नेचर. सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी में a डॉट b जीरो कब होगा? बताओ सवाल. a डॉट b जीरो, इफ a डॉट b इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, तो सॉरी इट इज स्केलर. इफ a डॉट b इज जीरो देन इट इज पॉसिबल वैल्यू लिखो इसकी क्या होती है? Magnitude of a, magnitude of b, cos of smaller angle between them is equal to 0. Product of these three terms is 0. If either a0 या magnitude of b is 0 या cos of the angle between them is 0. तो यहाँ से cos 0 कब होता है? जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री. तो अगर डॉट प्रोडक्ट टू वेक्टर्स की 0 है तो इसका मतलब या तो a का मैग्नीट्यूड 0 है या b का मैग्नीट्यूड 0 है या दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. अगर a का मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, ठीक है, और b भी मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, तो क्या होगा? a डॉट b अगर 0 है तो इसका मतलब क्या होगा कि थीटा बिटवीन एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री. If magnitude of A is not 0 and magnitude of B is also not 0, then they are always perpendicular to each other. This condition is known as orthogonality of two vectors. Orthogonality of two vectors. मतलब दो वेक्टर एक दूसरे के ऑलवेज क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे अगर उनका मैग्नीट्यूड 0 नहीं है और उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या है? 0 के इक्वल है. ठीक है, ऐसे ही इसी वैल्यू को आप अप्लाई कर सकते हो. आई डॉट आई भी आप यहां से निकाल सकते हो. इफ आई इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस,
and j cap is unit vector along y axis. K cap is unit vector along z axis. डायरेक्शंस को शो करते हैं, यूनिट वेक्टर्स यूनिट मैग्नीट्यूड होता है इनका। तो आई और जे एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब एक वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 है, अनदर अलोंग वाई एक्सिस है। दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो आई डॉट जे मिले या जे डॉट के मिले या के डॉट आई मिले, दीज आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, so their dot product is always equal to 0। इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगी, 0 के इक्वल रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं। इफ टू वेक्टर्स आर, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन क्या होगा, आइदर थीटा इज 0, if theta 0 then cos 0 is 1, then a dot b will be magnitude of a into magnitude of b into cos of 0, that is a into b, that has maximum value. A dot b has maximum value if angle between the vectors is 0. If they are anti-parallel, then theta is 180 degree and cos 180 degree is -1. So a dot b has the value magnitude of a into magnitude of b into cos 180 degree, that is minus a b, that has minimum value. Dot product has minimum value if the vectors are anti-parallel to each other and they have maximum value if they are पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पे आप फॉर ए वेक्टर इक्वल वेक्टर्स के लिए क्या हो सकता है, फॉर इक्वल वेक्टर्स ए डॉट ए, दे आर पैरेलल टू ईच अदर एंड देयर मैग्नीट्यूड आर आल्सो इक्वल, cos 0 is 1, so magnitude of a स्क्वायर। तो यहां से आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर अगर निकालना चाहते हो तो क्या करना, dot of the vector with itself and square root of this gives the magnitude of a vector. And also I dot I is unit vector, then magnitude of this cos of angle 0 between them, that is 1 into cos 0 1, that is 1. So two unit vectors are parallel to each other, their dot product is 1. Similarly j dot j, k dot k, and for any unit vector a हो या b वेक्टर यूनिट वेक्टर होना चाहिए, उनकी डॉट ऑलवेज क्या रहेगी, इक्वल टू 1 होगी। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, लाइक a is a unit vector and b is another unit vector, then dot product of these two vectors is magnitude of a magnitude of unit vector b into cos of the angle between them. These are the unit vector, unit magnitude, and they have angle theta between them. Then magnitude of unit vector is always 1. Then cosine of angle between them equal over. Dot product of two unit vectors is always equal to cosine of angle between them. Fifth property पे मूव करते हैं, dot product is associative. Dot product is associative. Means if we have two numbers, scalar numbers m or n, two scalars number, then m times of a dot n times of vector b is always equal to, m और n बाहर आ सकता है, a dot of b, या n को a के साथ m को b के साथ लिख सकते हैं, m टाइम्स ऑफ a वेक्टर डॉट n टाइम्स ऑफ b वेक्टर। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज क्या होंगी, इक्वल होंगी, या अकेले b के साथ भी लिख सकते हैं हम इनको। तो ये जो प्रॉपर्टी है a डॉट mn टाइम्स ऑफ b वेक्टर, ये चारों वैल्यूज क्या होंगी, इक्वल होंगी। दिस प्रॉपर्टी इज
dot product is associative for two vectors. So dot product is associative for two vectors. Scalar product of two unit vectors is equal to cosine of the angle between them now sixth property में क्या है? If we have three vectors, one vector is A vector, B vector and another is C vector, then if A dot B into C vector is there, so this is scalar number, ठीक है, and this is the vector into vector. This gives a number, let's say its value is m times of C. तो क्या होगा? ये इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को m टाइम्स कर देगा, ठीक है. If A, B and C are three vectors, A dot B into C vector is always A dot B is always a scalar value into this vector. That gives a number, let's say it is value m times of C. इसका मीनिंग क्या है कि ये वेक्टर है C वेक्टर, वो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो A डॉट B टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा. इसको हम बोलेंगे the vector magnitude is multiplied by m times. The magnitude of vector C multiplied by m times. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब सेवंथ प्रॉपर्टी क्या है? डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर. इफ we apply A dot on sum of two vectors, then it distributive in nature. It A dot with B plus A dot with C vector. So this is distributive property of dot product on sum of two vectors. ऐसे ही अगर 3 or 4 vectors are here and here also sum of vectors, let's say L vector plus M vector plus N vector plus like these vector sum is here, dot with A vector plus B vector plus C vector, then it distributed like L dot with A vector plus L dot with B vector plus L dot with C vector and so on. प्लस ऐसे ही M डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन सभी पे, M dot with A vector plus M dot with B vector like this, and also this distribute over this N dot with A vector. ऐसे ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऑल द वेक्टर्स के ऊपर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं. एट प्रॉपर्टी. Let A vector is equal to A xi, ayj and azk in the components form. A vector has ax component along x-axis, ay component along y-axis, az component along z-axis, and B vector has bx component along x-axis, by component along y-axis and bz component along z-axis. Then A dot B will be. A dot B कैसे निकालेंगे? पहले इसको लिख लेते हैं. AXI कैप प्लस AY J कैप प्लस AZ K कैप डॉट विद BXI कैप प्लस BY J कैप प्लस BZ K कैप. अब इस पे इसको अप्लाई करो, डिस्ट्रीब्यूट करो. AX विद BX मैग्नीट्यूड है, सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएंगे. I डॉट विद I, बताओ क्या होता है I डॉट I? दैट इज 1. ऐसे ही AX है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा BY के ऊपर, देन AX BY इंटू I डॉट क्या मिलेगा J प्लस
ax with bz इंटू आई डॉट विद क्या होगा k कैप। ऐसे ही ay को अप्लाई करो इनके ऊपर, ay इंटू bx स्केलर नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे डायरेक्ट i डॉट विद j, by के साथ करेंगे इसको, ay विद bx, ay विद bx और j डॉट i। ऐसे ही ay by j डॉट j, ये वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, i डॉट i 1 होता है, ये नॉर्मल है तो डॉट प्रोडक्ट इज 0, ये भी 0 रहेगी, ये टर्म भी 0 होगी और ये j डॉट k टर्म भी 0 होगी। तो ये जो टर्म्स होंगी ऑर्थोगोनल टर्म्स, ये 0 हो जाएंगी सभी, और ऐसे ही ये 0 हो जाएगी, ये आपको लास्ट टर्म मिलेगी दैट इज az bz इंटू k डॉट k। यहां से आपको आ जाएगा ax bx, i डॉट i 1 होता है, ay by j डॉट j 1, az bz k डॉट k भी क्या होता है 1। तो आप क्या देख रहे हैं, सिंपल ax bx प्लस ay by प्लस az bz। तो कोफिशिएंट्स हैं जो i का कोफिशिएंट i के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, j का कोफिशिएंट j के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, k का कोफिशिएंट k और ऐड देम, ठीक है। दिस इज सिंपल डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली i कोफिशिएंट i के साथ, j कोफिशिएंट j के साथ, k का कोफिशिएंट k के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, ये आपकी डॉट प्रोडक्ट की मैथमेटिकल वैल्यू रिजल्ट आ जाएगी। अब इसी को अगर फॉर्मूले से देखेंगे तो क्या होता है, a डॉट b होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, एंड दिस वैल्यू हैज द वैल्यू ax bx प्लस ay by और az bz दैट इक्वल टू a मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो यहां से आप कॉस ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकाल सकते हो, क्या होगा, दैट इज a डॉट b डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, ये कॉस ऑफ एंगल आ जाएगा। अगर इसका एक्सप्रेशन लिखना हो डायरेक्ट, अगर तो i का कोफिशिएंट i से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, j का कोफिशिएंट j से कर लेना k कोफिशिएंट से, प्लस k कोफिशिएंट है ऑफ वेक्टर a विद k कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर b डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। कैसे निकालेंगे, अगर आपको a का मैग्नीट्यूड चाहिए तो कैसे निकलेगा, a डॉट a निकाल के उसका स्क्वायर रूट कर दो। a डॉट a कैसे निकलेगा, इसका मल्टीप्लाई इसी के साथ रूट करेंगे, तो i का कोफिशिएंट यही रहेगा सेम, ax इंटू x क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर अंडर दी रूट। तो ऐसे यहाँ पे a का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड ऑफ b क्या रहेगा, bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेना, कोस ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल if we have two vectors a equal to 2i plus 3j minus 4a and b vector is 4i plus 4j minus plus 5k है, तो फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, कॉस ऑफ एंगल थीटा अप्लाई कर दो, दैट इज a डॉट b, ऊपर हमें चाहिएगा a डॉट b, नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो a डॉट b निकालो पहले, 4 2 जा 8, 3 4 जा 12, k का कोफिशिएंट k के साथ दैट इज -20 बाय a मैग्नीट्यूड इंटू b मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे ऊपर ही 0 हो गया, 0 बाय समथिंग दैट इज 0, एंड कोस ऑफ एंगल बिटवीन इज 0, इट मींस थीटा इज 90 डिग्री। तो दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसे हम इनको चेक कर सकते हैं। अब एप्लीकेशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे। फर्स्टली अगर आपके पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है, तो
तो cos of angle between हम फाइंड कर सकते हैं, that is using the formula A dot B by magnitude of A into magnitude of B. So to find the angle between two vectors we can use dot product. ठीक है. Second property या application, we used to find electric flux. Electrical flux that is denoted by phi E, you can find by dot product of electric field with the area vector. ठीक है, E dot A. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं. थर्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी फाइंड. Magnetic flux phi B, dot product of magnetic field with the area vector, and you can also find work done by a force. The work done by a force is dW at F dot dx. These are the applications of a dot product.